हर हर महादेव करने के बाद सब कुछ हर हर हो जाता है। जितने दुख पाप ताप संताप हैं सब बाहर निकल के हर हर महादेव सब फरहर हो जाता है। हर हर कहने के बाद सब फरहर। इधर ब्राह्मण देव पहुंचे। अब पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने ये भी सुना सेवकों से, कोई ब्राह्मण आए तुरंत अंदर बुलवाया, बढ़िया स्वागत किया, श्रेष्ठ आसन दे करके बैठा करके भगवान ने विप्र की पूजा की। पूजा करके विधिवत उनको भोजन कराया, संतुष्ट किया। तब इसके बाद भगवान पूछते हैं, सारा वृतांत ब्राह्मण देव ने बता दिया कि प्रभु ये पत्रिका जो है रुक्मिणी जी ने भेज रखा, इस पत्रिका को आप ले लो, आप देख लो। पत्रिका पाते भगवान श्री कृष्ण देखे, उसमें लिखा था कि प्रभु मैं आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी, अतः आपका यह भाग अंश शिशुपाल नामक गिरधर लेकर जाना चाहता है, अतः आप कृपा करो, क्योंकि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया है। भगवान ने कहा अच्छा ब्राह्मण देव को, अच्छा भगवान बलराम को भी ये बात नहीं बताई। और तुरंत भगवान ने क्या किया कि तत्क्षण उसी समय दारू भगवान के रथ में शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आए। दारुक भगवान के सारथी हैं। उन 4 घोड़ों को शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत करके ले आए और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गए। और सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देव को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और सवार होकर के सीधे अनर्त देश के अंदर से होते हुए भगवान विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक रास्ते में मिल गए। अरे कहा अरे द्वारिकाधीश, वाह जय हो जय हो, हमारा अहोभाग्य हम आपके दर्शन पाए, चल करके कम से कम घर को पवित्र कर दीजिए। अब जब भगवान श्री कृष्ण कहा प्रभु कहाँ से लौटे, कहा बस ऐसे गया था कहीं और मार्ग में आपका नगर दिखाई दिया तो कुछ और भी नगरवासी देखे, भगवान द्वारिकाधीश को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सीधे लेकर के आए। अच्छा माता रुक्मिणी ने कहा था मैं गौरी मैया के मंदिर में आऊंगी और आप जो है मेरा हाथ पकड़ करके गौरी मैया के मंदिर से लेकर के मेरा अपहरण करके ले जाना। अच्छा यही नहीं, भगवान जैसे अपना जो है हरण करके विवाह किए, वैसे अपने बहन सुभद्रा का भी विवाह ऐसे हरण करवा दिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसा विवाह कराया। भगवान श्री कृष्ण क्या किए ये सब बात जानते थे। राजा भीष्म कहते हैं बड़ी कृपा, इधर तो डर लग रहा है कहीं युद्ध न छिड़ जाए, शिशुपाल आदि सब लेके आ रहे हैं। तो वो जो है तिलक की सामग्री सब लेकर के जा रहे थे। तो पता लगा जो है ये सब जितने नगरवासी थे देखे भगवान श्री कृष्ण को, कहा अरे वाह धन्य है महाराज भीष्म, वृद्ध भले हैं लेकिन दूल्हा बड़ा बढ़िया खोजे हैं। अब भगवान तो अपने निज मुस्कान से सबको बेहबर कर देते हैं। तो जहां शिशुपाल की तरफ ले जाना था वो फल और तिलक की सामग्री, वो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की तरफ आ रही है। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ, महाराज भीष्म को नगर में लेके भ्रमण किए कुछ देर तक। भगवान ने कहा अब ऐसा है कि अब बहुत विलंब हो रहा, हमें कहीं जाना है, अब आप शीघ्रता करो, हम निकलेंगे फिर कभी आएंगे आपके यहाँ।
राजा भीष्मक सोच ही रहे थे कर चले जाए तो ज्यादा ठीक नहीं, पता लगा नासे बिना मतलब महाभारत हो जाए, तकरार ठीक नहीं, युद्ध ठीक नहीं। और भगवान श्री कृष्ण वहां से आए, इधर जो है मैया रुक्मणी पहुंची है गौरी मैया के मंदिर में और कहती हैं आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु मेरी भी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न रूठे, अतिल सुहागन की विधिया लगा दो, अतिल सुहागन की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बाद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके की तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके की तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, को बुला के मुझे विदा तो
करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दे, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद, आइए राधे 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार माता रुक्मिणी सखियों के मध्य भाभियों के साथ गौरी मैया के मंदिर में पूजन करने हेतु जाती हैं और वहां जाकर के गौरी मैया का पूजन करते हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खदानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। मां देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, ओ मोरी मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के। बस हूँ सदा उर पुरुष बही के, बस हूँ सदा उर पुरुष बही के, बस हूँ सदा उर पुरुष बही के, बस हूँ सदा उर पुरुष बही के। हृदय भगतन की भगतन के होते ही, भगतन की होते ही। अस कही चरण गहे बर देही, अस कही चरण गहे बर देही, अस कही चरण गहे बर देही। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुधारे, होई सुधारे, होई सुधारे, होई सुधारे। गौरी मैया का पूजन की, पूजन करने के बाद इधर भगवान पहुंचे गौरी मैया के मंदिर में। शिशुपाल
रुक्मिणी ने इतना पहरेदार लगा रखे हैं कि सबके मध्य में भगवान ने एक मुस्कान की, गजब की मुस्कान है भगवान की। भगवान ने एक मुस्कान की, भगवान की मुस्कान से सब के सब इतने सैनिक थे, ये सब के सब घायल हो गए और कहने लगे अरे वाह, अरे देखो 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 कितना बढ़िया बाल, कितने अच्छे घुघराले घुघराले बाल हैं, लटक रहे हैं। अरे मुस्कान तो देखो, इसके ओठ देखो कितने बढ़िया हैं। अरे हाँ सही कह रहे हो। अरे इतना नहीं, अरे इसकी पीतांबरी तो देखो कैसी लहरा रही है। अरे कानों का कुंडल देखो कैसा चमक रहा है। अरे सिर का जो मुकुट है कितना बढ़िया है। एक एक अंग प्रत्यंग समस्त वस्त्र आभूषण का ये सब बखान कर रहे हैं। उधर भगवान अपनी मुस्कान से सबको मोहित करके सीधे पहुंच गए। रुक्मिणी मैया गौरी मैया का पूजन कर चुकी थी, इतने में पहुंच करके रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़े और भाभी से बात सधी बधी थी। भाभी ने कहा ठीक है वैसी बात बनेगी, अब निकल जाओ। पकड़ा दिया हाथ। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़े और पकड़ करके सीधे ले जा करके रथ में बैठे। और जब रथ में बैठे, बैठ करके दारुक से कहा लेकर चलो। और जैसे रथ को लेकर के आगे बढ़े, कहा अरे ये बताओ सब लोग देखते ही रहोगे कि किस लिए हम लोग हैं यहाँ पे। अरे देखो तो सही क्या हुआ। कहा क्या हुआ, हम तो कुंडल देख रहे थे, कोई का हम पीतांबरी देख रहे थे, कोई का अरे हम तो वो जो है उसकी मुस्कान देख रहे थे, उसकी चाल देख रहे थे, मंद मंद उसकी जो चाल थी। किसने कहा अरे सब देखते जल्दी खबर करो। और इधर जो है तुरंत खबर हुई, सेना लेके सब शिशुपाल और रुक्मी सब सेना सारी बौखला के ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो कह के चिल्लाए। जिसे कहा ले गयो कह के चिल्लाए। अब इतने में ऐसे में स्थिति क्या हुई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को बैठा करके रथ में जा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा अब स्थिति हो गई। अरे दुल्हन ले गए, दुल्हन ले गए लचनिवासा, दुल्हन ले गए लचनिवासा, दीप समाज सब भयहु उदासा, दीप समाज सब भयहु उदासा। दुल्हन ले गए लचनिवासा, दुल्हन ले गए लचनिवासा, दुल्हन ले गए लचनिवासा, दीप समाज सब भयहु उदासा, दीप समाज सब भयहु उदासा, दीप समाज सब भयहु उदासा, भयहु उदासा भयहु उदासा। अब बताओ तिलक चढ़ा हो, बारात में दूल्हा सज करके आया हो और दुल्हन बीचे से गायब हो जाए। बताओ दूल्हा बेचारे के ऊपर का गुजरे। शिशुपाल दूल्हा बन करके आया है, दुल्हन गायब। अब बेचारा दूल्हा बन करके आया, अब ऐसे में क्या करे, बिलखने लगा। इधर जो रुक्मिणी ने कहा मित्र चिंता न करो, मैं अपनी बहन को लेकर के आऊंगा, उस कृष्ण को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मारूंगा। और मैं मार दिया तो रुक्मिणी को लेके आया, तुम्हारे साथ विवाह करूंगा रुक्मिणी का। और यदि नहीं मार सका तो मैं कुंदनपुर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसने कह दिया फिर दोबारा मैं लौट कर कुंदनपुर में नहीं आऊंगा। और रथारूढ़ होकर के सीधे भगवान श्री कृष्ण को ललकारता हुआ, अभद्र गालियों का प्रयोग करते हुए सीधे भगवान कृष्ण को चुनौती देने लगा। कहा यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरा सामना करो, खड़े हो जाओ, चोर की भांति चले जा रहे हो।
बार बार कहा, बार बार जब इतना बहुत ज्यादा अति कर दिया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं और रुक्मी पहुंचा। रुक्मी को तुरंत जो है भगवान ने पकड़ करके मारने का प्रयास किया। तुरंत रुक्मिणी उतर करके कहने लगी, प्रभु इतिहास के पन्ने में यह इंकित हो जाएगा कि एक बहन ने अपने भाई को मरवा करके तब विवाह किया। स्वामी, यह कलंक मैं अपने मत्थे पर नहीं लेना चाहती, अतः आप इन्हें अवैदान करो। भगवान ने उसके सिर को, बाल को छील करके, तब तक जब बलराम जी पहुंच गए नारायण सेना लेकर के। बलराम जी को पता पूछे, कन्हैया कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए? सेवकों ने बताया कि अभी एक ब्राह्मण देव आए थे कुंडनपुर से, और उनको बैठा करके अब कहाँ गए अभी, ये तो हम नहीं जानते। भगवान बलराम समझ गए, बस हो न हो, क्योंकि जरासंध जैसे, शिशुपाल आदि ये सब, दंतवक्र ये सब तमाम में से जो है आतताई राजा पधारे हैं, हो ना हो युद्ध हो जाए। भगवान बलराम नारायणी सेना लेकर के सीधे पधारे और मार्ग में ही ये मिल गए। और मार्ग में मिलने के बाद तुरंत शिशुपाल ये रुक्मी को छुड़ाया और छुड़ाकर कहा, अरे कृष्ण ये बताओ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे है तो आखिर तुम्हारा साला ही है, होने वाला तुम्हारा साला है, और रिश्तेदार के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार किया जाता है। और इस प्रकार भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मुक्त कराया और रुक्मी को बांध दिया वहीं। अब कुछ लोग तो कहते हैं नहीं नहीं, रुक्मी को लेके आए, लावा हुआ पर छुआए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद भगवान द्वारिकापुरी पधारे। बड़ी ही धूमधाम से जो विवाह की विधि है, संतों ने मुनियों ने जस विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। भगवान श्री कृष्ण का विवाह गजब का, जितने ये द्वारिका वासी हैं खूब आनंद से ओत-प्रोत है। आज मेरे श्याम की शादी है, हर श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। जय हो। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए, मेरी भी यही तमन्ना हो, मेरी भी यही तमन्ना हो, पूरी हुई मेरी तमन्ना हो, पूरी हुई मेरी तमन्ना हाँ आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी आज शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता, गोपियों के चित चोर, दुल्हा बने माखन चोर, गोपियों के चित चोर, दुल्हा बने माखन चोर। मधुमंगल और सीता माने, मधुमंगल और सीता माने धूम मचाई, आज मेरी शादी है, ओ श्याम की शादी है, श्याम की शादी
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कम से कम हर हर महादेव कहने के बाद थोड़ा सा आप लोग फरहर महसूस करते हैं, यही प्रसन्नता है। हाथ उठा करके बिल्कुल प्रभो त्राहिमाम शरणागतम, भगवान के समक्ष कहते भैया हाथ उठा के सरेंडर कर दिया है। भगवान को जो है सरेंडर करना, हाथ उठा के हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान द्वारिका में ले आकर के रुक्मिणी के साथ विवाह किए और रुक्मिणी मैया से प्रद्युम्न का जन्म होता है, जिनका अपहरण संबरासुर ने किया और मछली को दिया। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, मछली के पेट से पुनः प्रद्युम्न को प्राप्त किया और पोषण करके बाद में तमाम ऐसे पोषण करके इन्हीं के यहाँ दे दिया। जो भानुमति थी उसी को दिया। भानुमति ही स्वयं कामदेव की पत्नी थी रति, और स्वयं प्रद्युम्न यही कामदेव के रूप में थे। क्योंकि भगवान शंकर की जो समाधि खोलने की बारी आई, समाधि खोलने के लिए कामदेव को देवताओं ने भेजा था। जामवंत जी ने कहा भगवान मैं तो जो है अभी रह ही गया, दुबद मयंद नील नल अंगद गद विकतास दध मुख के हर नुसल सठ जामवंत बलरास। बल की रास्ता जामवंत जी का काम ही नहीं आया। भगवान ने कहा मैं द्वापर युग में तुमसे युद्ध करूंगा, चिंता न करो, क्योंकि जामवंत के समान कोई योद्धा नहीं था। लगातार 28 दिन रात युद्ध होने के बाद तब जामवंत जी कहते हैं क्या कृष्णा अवतार हो गया, क्योंकि इतना कोई मुझसे युद्ध नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या अब भी संशय है? साधारण मनुष्य की बात है, तुम्हारे साथ लगातार 28 दिन रात लगातार युद्ध कर सकता है? धीरे से बचा के बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब जामवंत जी ने भगवान की विविध भांत स्तुति करके और भगवान को वह मणि सौंपा, सेमंतक मणि तो दिया ही, साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी सौंप दिया। कहा प्रभु ये मेरी पुत्री जामवंती है, इनका भी आप पाणी ग्रहण स्वीकार करो। भगवान जामवंती को लेकर के पहुंचे और सीमंतक मणि को राजा सत्राजित को दिया। सारा वृतांत सुनने के बाद सत्राजित लज्जित हुए, उनको अपने किए पर पछतावा हुआ और इस पछतावा को दूर कैसे करें, तुरंत अपनी पुत्री सत्यभामा का भी विवाह वो भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सत्यभामा का विवाह कर दिया। सत्यभामा मैया आई, आने के बाद जामवंती जी को देखना चाहती है। भगवान ने कहा अपना मुख ढक करके रखना जामवंती को। कहा आपसे बहुत सुंदर है, देखोगी तो लजा जाओगी। तो सत्यभामा मैया ने कहा ये मेरे बराबर सुंदर हो, अगर हमसे ज्यादा सुंदर हो तो मेरे बराबर सुंदर हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ही चाह रहे थे। तुरंत जो है जब खोला जामवंती ने अपना मुखमंडल, तो सत्यभामा की तरह सुंदर थी। और इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए और नग्नजिता के साथ भगवान का विवाह हुआ, सत्या के साथ विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ, कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार 8 विवाह भगवान की इस प्रकार हुए और 8 विवाह के बाद 16,100
राजकुमारियों को भौमासुर ने जिस जिस राजा को बंदी बनाया, परास्त किया, उस राजा के यहाँ की जितनी नव युवती कुमारियां थी सबका हरण करके जबरदस्ती ला करके अपने यहाँ रखा। इसका विचार था कि जितनी ये नव युवतियां हैं कुमारियां, इन सबके साथ जब 20,000 हो जाएंगी तो इनके साथ मैं विवाह करूंगा, 20,000 राजकुमारियों के साथ। इस संकल्प से इकट्ठा करके रखा था। भगवान ने उस भौमासुर का काम तमाम किया और राजकुमारियों को मुक्त किया। उनसे कहा कि अब आप सब जा सकती हैं। इन राजकुमारियों ने कहा, प्रभु जिस परिवार से मुझे अपहरण करके यह भौमासुर लाया है, उस परिवार में मुझे अब ठौर नहीं। हम सब तो आपको ही वर्ण करना चाहती हैं। आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे स्वामी हो। हम सब सारी राजकुमारियां आपके साथ विवाह करना चाहती हैं। हम सब राजकुमारियों का पाणी ग्रहण आप स्वीकार करो। भगवान कृष्ण ने यह समर्पण देख करके तुरंत समस्त राजकुमारियों के लिए समुचित व्यवस्था बना सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान का विवाह 16,108 विवाह हुए और सबके लिए समुचित एक जैसी व्यवस्था, सबके लिए महल और सारी व्यवस्था बना करके किसी के पास कोई कमी न हो और भगवान सबके महल में रहते थे। एक बार क्या हुआ, नारद बाबा के मन में इच्छा जगी कि भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां हैं, तो किस रानी के महल में कब पहुंचते होंगे। इस उद्देश्य से आए। पहले आए रुक्मिणी मैया के महल में, देखे तो भगवान सो रहे थे। सत्यभामा मैया के महल में जाके देखे भगवान करवट लिए थे। जामुनती मैया के महल में गए तो भगवान दूसरी करवट में थे। सत्या के महल में गए तो भगवान उठ करके बैठे थे। अलग अलग जगह देखा। कालिंदी मैया के महल में गए, भगवान उठ करके स्नान कर रहे थे। जहां भी गए सब जगह भगवान को देखा, लेकिन अलग अलग क्रिया में देखा। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप में नाना रूप धरो जाता। भगवान नाना रूप में समस्त गोपिकाओं के महल में विराजमान हैं। सारी पत्नियां संतुष्ट हैं। हर प्रकार सारे सुख और भोग विलास की सामग्री से उपस्थित है। इस प्रकार नारद जी देख करके आश्चर्य में पड़े और मित्र वृंदा भी भगवान की इन्हीं 8 पटरानियों में है। और इस प्रकार विवाह होने के बाद भगवान अपने ही द्वारिकापुरी में विराजमान है। परिकर धीरे धीरे बढ़ रहा और फिर भगवान बलराम ब्रज की यात्रा करते हैं। भगवान बलराम ब्रज की यात्रा करते हैं और ब्रज में जाते हैं तो ब्रजवासियों ने देखा भगवान बलराम को बड़े रूप में देख करके बड़े संतुष्ट हुए। ब्रजवासी लगे रहते और बड़ा सम्मान करते। एक बार बलराम जी ने कहा, ब्रजवासियों आज मैं जमुना को सबके घर बुलाऊंगा, सब जमुना में स्नान करेंगे। बलराम जी ने कहा, हे जमुने मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं, तुम आओ, हमारे समस्त ब्रजवासियों के घर घर पधारो और सब तुम में स्नान करना चाहते हैं।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहा थे न भाई हम तुम्हार पाँव पूजे थे बिटिया पता नहीं आगे रही कि न रही। गोविंद हो गोविंद हो गोविंद हो। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान के ये अन्य अन्य विवाह हुए और भगवान बलराम समस्त ब्रजवासियों से कहे ब्रजवासियों आज जमुना जी को हम घर पर बुलाएंगे। कहा जमुने मेरा आदेश है तुम समस्त ब्रजवासियों के घर घर चल करके पधारो और सबको स्नान कराओ। जमुना जी नहीं आई। जमुना जी ने कहा अब इतना बड़ा कार्य मैं नहीं करने वाली कि सबके घर घर जाऊं। अरे मैं प्रवाहित हूं, सब लोग आकर नहा लें। बलराम जी ने कहा तुम्हारी ये हिम्मत। तुरंत हल को निकाल करके खींचा। जमुना जी आज भी टेढ़ी बह रही है। जमुना जी कर्व हो गई हैं और जब टेढ़ी हो गई वृंदावन की तरफ, तुरंत जमुना हाथ जोड़ करके आई। प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं, जैसा चाहो वैसा मैं करूं। इस प्रकार जो है फिर जमुना जी सब घर जाकर के सबको जो है स्नान कराई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज की यात्रा करके ब्रज में समस्त ब्रजवासियों के साथ आनंद कर रहे हैं। और इधर भगवान की संतति का वर्णन करते हुए कहते हैं जितनी रानियां थीं सभी रानियों के 10-10 पुत्र, एक कन्याएं थी। एक कन्या और 10 पुत्र एक रानी के थे। अब हिसाब से आप जोड़ डालो कितना असंख्य परिवार हो गया, बहुत लंबा परिवार। और एक दिन क्या हुआ, भगवान के पुत्र जो है अनिरुद्ध इतने सुंदर थे कि उषा ने इनको स्वप्न में देखा और स्वप्न में देख करके इनका चिंतन कर लिया और उनके साथ विवाह करने का यह भाव बना लिया। और इस भाव से बार बार चिंतन में थी। तब तक जो है उसकी सखी ने आकर के चित्र बनाना प्रारंभ किया। बहन बताओ मैं चित्र बना रही हूं, पहचानो ये है कौन। जय हो। और चित्र बनाना प्रारंभ किया। चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, कहा बस यही है। कहा तो मैं इनको मिला दूंगी। वो जा करके अपनी माया से हरण करके अनिरुद्ध को ले आई, महल में कर दी। और इधर बाणासुर जो है भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त था। और भगवान शंकर ने कहा था कि मैं जो है तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे प्रहरे में हर समय रहूंगा, क्योंकि यह भगवान शंकर का चेला था। अब इधर जो है एक दिन की बात, उषा और अनिरुद्ध कमरे में बैठ करके हंसी ठिठोली किए। सिपाहियों ने सुना, जाकर के बाणासुर से शिकायत की। बाणासुर ने कहा अच्छा, तुरंत अनिरुद्ध को बांध करके कारागार में डाल दिया और संदेश भेज दिया भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण तुरंत गरुड़ पे सवार हुए और सुदर्शन लेकर के सीधे पहुंचे। बाणासुर के पास कई सारी भुजाएं थी और जो ही यह भगवान शंकर से वरदान के द्वारा यह सेवित अब इधर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे इसके कई हाथ को काट दिए। जब गर्दन काटने की बारी आई तब इसने बुलाया, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर आ गए, तुरंत जो है इनकी तरफ से
बाणासुर की तरफ से लड़ने लगे। अब भयंकर युद्ध हो रहा है। कहा केशव, यदि आपको जाना है, क्योंकि चेला है और चेला की रक्षा करना गुरु का परम धर्म होता है, परम कर्तव्य होता है, अतः आप जाए तब हमें बांध करके। और तुरंत जो है भगवान को बांध करके गए। और फिर कहा इसकी पर रक्षा करो, कृपा करो, इस शरणागत है। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जब जाना बाणासुर, तो कहा अपराध की क्षमा याचना करते हुए महाराज मैं नहीं जान पाया आपकी माया को। और तुरंत जो है अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान, क्योंकि अपहरण करने वाली कोई और ने चित्रलेखा थी, चित्रलेखा ने चित्र बना करके अनिरुद्ध को बता दी, क्योंकि अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा था उषा ने, और ला करके अपहरण करके दिया। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर में युद्ध हुआ, बाणासुर परास्त। फिर अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखिए कथा तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब सुनता। इस समय 10:41 होने को है। भगवान की लीला और भगवान का जो चरित्र है वह अगाध है। इस प्रकार का आनंद चल रहा। और भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी समस्त संतति को लेकर के घूमने टहलने निकले। और घूमते टहलते देखा क्या, ये सब बच्चे गए, इनकी संतति जो है भगवान श्री कृष्ण के, एक कुएं में देखा। उसमें देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट पड़ा हुआ देख करके शोर मचाए, दादाजी पिताजी बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। आए भगवान देखे, भगवान का दर्शन पाते ही स्वयं मुक्त हुए, गिरगिट से मुक्त हुए। और चतुर्भुज रूप में आकर के भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो? कहा महाराज हमें जानते नहीं। अरे मैं राजा नृग। कहा नृग हो तो बताओ ये गिरगिट की योनि में क्यों पड़े हो? कहा महाराज मैं नित्य प्रतिदिन कई लाख गाय जो है मैं चांदी और सोने से मिलवा करके वस्त्राभूषण से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान करता था प्रतिदिन। संयोग से एक दिन की बात, एक गाय एक ब्राह्मण को मैंने दान किया, वह गाय भाग करके फिर चली आई, मेरी गाय को झुंड में मिल गई। उसी गाय को मैंने दोबारा दान कर दिया। ब्राह्मण ने जिद कर लिया, कहा नहीं नहीं मुझको ये चाहिए। जिसके यहाँ से भाग करके आई थी वह भी पहुंचा, जिसको दिया वह भी ले जा, दोनों एक ही गाय के पीछे पड़े हैं। और मैंने कहा दूसरी ले लो, कहा नहीं, ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। कहा जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है ऐसे तुम लोग भी अपना तुमने भी रंग अपना बदला है, तुम्हें मैं श्राप दे रहा हूं, तुम गिरगिट हो जाओ। तभी समय गिरगिट बना पड़ा महाराज। लेकिन आज आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा दृष्टि से इस योनि से मैं मुक्त हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार भगवान अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भगवान बलराम तो दूसरी जगह तय करना चाह रहे थे, लेकिन देखें कैसे। और भगवान की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो। तो भगवान क्या करें कि सुभद्रा मैया के समक्ष जो है कृष्ण का बखान, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का खूब बखान करते, इतना बखान करते, चर्चा करते कि चर्चा करते करते अर्जुन जो है सुभद्रा के मन में बस गए। और सुभद्रा के मन में बसने के बाद, सुभद्रा के मन में बसने के बाद एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन आए, भगवान ने कहा ठीक है आओ, सन्यासी दंडी महात्मा बना करके बुला लिया, दंडी महात्मा बन करके आए।
और दंडी महात्मा जब बन करके आ गए, आइए स्वामी जी, आइए स्वामी जी। अच्छा, अर्जुन बहुत पहले से आते थे, लेकिन दंडी महात्मा बन करके आए हैं। सबका हाथ देख रहे हैं, सबका भविष्य बतला रहे हैं। तुम्हारा ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम ये खाते हुए पीते हो, तुम्हारा यह कार्य है, तुम्हारा ये व्यवसाय है, तुम्हारा ऐसा विचार है, कितना क्रोध आता है, कितना हंसते हो, कितना गाते हो। सब लगे बताने। कहे भैया महाराज तो बड़े पहुंचे हुए हैं। तो बलराम जी को पता लगा। बलराम जी के, अरे भैया जब ऐसे महात्मा हैं तो ऐसे महात्मा जी को हमारे घर एक दिन भोजन होना चाहिए। ले आए अपने महल में, और भगवान श्री कृष्ण तो चाह ही रहे थे। बलराम जी को लेकर के जब आए, बलराम जी लेकर जब आए अर्जुन को, महात्मा जी को रखे, और धीरे 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 भविष्यवाणी करने लगे। बलराम जी ने कहा, महाराज जी मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करना चाहता हूं, कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। कहा अच्छा ठीक है, मैं देखकर बताता हूं। अर्जुन देखते देखते बताए, तुम्हारी बहन सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन के साथ निहित है, अर्जुन के साथ ही होगा, है तो महात्मा वेश में। कहा अच्छा, तो महाराज बड़ी कृपा है। भोजन की बारी आई, भोजन कौन बनाएगा, कौन कराएगा? कहा ऐसा है, भोजन सुभद्रा ने कहा भोजन हम बनाएंगी, महाराज जी का भोजन हम कराएंगे। कहा अच्छा, भोजन बनाना प्रारंभ किया। कहा तो ठीक है। भोजन बनाया। भोजन बनाते वक्त सुभद्रा जी सोच रही थी कि ये बताओ, हमें जानना चाहती वास्तव में अर्जुन है कोई और है। अर्जुन बैठे थे। सुभद्रा जी ने क्या किया? कहा अर्जुन, तुरंत पीछे मुड़कर रखे। तब यह आभास हो गया, अरे वाह यह तो अर्जुन ही है। समझ गई? कहा हाँ हाँ महाराज जी मैं समझ गई। और इसके बाद भोजन किया। भोजन करने में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा युक्ति बनाया कि सीधे जो है सुभद्रा मैया को ले करके स्वयं अर्जुन रथारूढ़ हुए, लेके भगे। अल्लाह के भगे। पता लगा बलराम जी जाने कि सुभद्रा का हरण कर लिया महात्मा ने। बड़ा पाखंडी है, इतना बड़ा ढोंगी। बताओ, आया हाथ देखने, भोजन किया, पता लगा बहन का ही अपहरण करके ले गया और लेके भाग रहे थे। बलराम जी तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण तुम जानते हो वो महात्मा बहुड़ा पाखंडी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी मार डालूंगा। हल मूसल उठाए और लेके जैसे आगे बढ़े, नारायणी सेड़ा तैयार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया मार चल तो रहे हो, लेकिन थोड़ा देखो तो सही कि मतलब सुभद्रा का अपहरण अर्जुन ने किया है कि अर्जुन का अपहरण सुभद्रा ने किया है, देखो तो सही। अच्छा, उस समय जो है धनुष चलाना प्रारंभ किया बलराम जी ने, और सब सेना तब दौड़ रही है, अस्त्र शस्त्र का प्रहार हो रहा है। तब तक जो है भगवान ने जब कहा देखो, अच्छा सुभद्रा जी ने कहा अर्जुन इतने बड़े कुशल थे कि एक हाथ से घोड़े को, रथ को हाँक रहे हैं, एक हाथ से गांडी संभाल करके तीर का संधान कर रहे हैं। यह कौशल्य देख करके सुभद्रा ने कहा प्रभु स्वामी आप ऐसा कीजिए, आप फ्री हो करके आप अस्त्र का संधान करो, गांडी चलाओ, रथ को मैं हाँक रही हूँ। और घोड़े की लगाम रथ की पकड़ करके सीधे सुभद्रा हाँकने लगी। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया, बड़े भैया कम से कम देखो तो सही कि सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। वाह, कृष्ण नाम कहने से अंतःकरण के जो कलमल कषाय है सब निकल जाते हैं। आज समापन दिवस है, कथा का विश्राम, और सप्तम दिवस है, 7 दिन का विधान है। और वैसे कथा का कोई नियम नहीं है कितने दिन तक चले, महीनों चलती है, मलमास जैसे महीने में अनवर चलते। लेकिन आप चिंता न करें, ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, चिंता मत कीजिए। इस समय सूझ क्या लगभग 10:49 दर्शा रही है। समय भी आपको हम बताते जा रहे हैं, चिंता न करें।
सुदामा चरित्र कहने के बाद ही आप सबको छोड़ेंगे और ज्यादा विस्तार नहीं लेंगे, हल्के में लेंगे, लेकिन रहेगा सुदामा चरित्र। इस प्रकार जब दिखाया तो सुभद्रा जी रथ को हाँक रही हैं। कहा भैया अब बताइए इसमें अर्जुन गलत है या सुभद्रा? कहा ये तो बड़ी विसंगति मैं देख रहा हूं, मेरी बहन अर्जुन का हरण करके ले जा रही है। भगवान बलराम कहा कन्हैया ये सारी चाल तुम्हारी है, किसी और की नहीं है, ये सारा खेल तुम्हारा है? अर्जुन को ही तुम महात्मा बना करके घर में ले आए, इसके बाद बहन को भी भगवा दिया, ये सारी गुणागणित तुम्हारी है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा अगर ऐसी बात थी बलराम ने कहा है महात्मा जी रुको 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 रुको, अब चले आओ चले आओ। और बुलाया बलराम जी ने बढ़िया से धूमधाम से अर्जुन का और सुभद्रा का विवाह कराया। अर्जुन देखे तो लज्जित हुए हैं, अब क्या करें, सिर उठ नहीं रहा है, सिर नीचे कर खड़े हैं बलराम जी के समक्ष। और महात्मा जी ठीक हैं? अर्जुन लजा जाते। इस प्रकार सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ और सुदामा जी का चरित्र आप सबके मध्य में थोड़ा सा रखने का प्रयास करूंगा। वैसे भगवान की कथा तो अनंत है, इसका कोई आरोपार नहीं। जिस भी प्रसंग को स्पर्श किया जाए तो स्पर्श करने के बाद ये होता है कि इसकी तराई में बिल्कुल प्रवेश कर जाएं, उतना बढ़िया गोता लगाएं कि निकले ही ना, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और सीमा होती है। और श्री सुदामा जी विराजमान है, विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम। अपने धाम में सुदामा जी विराजमान है, भीख मांगी भोजन करें ये जपते हरि नाम। भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन चल रहा है। 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं, 5वें में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस आए।